नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमरो तंत्रा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूलांक 8 के बारे में। यानी आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक कैलकुलेट करके आता है 8। और 8 नंबर के जो रूलिंग प्लेनेट हैं, जो स्वामी ग्रह हैं, वो हैं शनि यानी सैटर्न। और सैटर्न के जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम साफ साफ देख सकते हैं उन लोगों में जिनका मूलांक, जिनका पर्सनैलिटी नंबर, बर्थ नंबर या ड्राइवर नंबर जिसको हम कहते हैं, वो 8 हो। तो 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, कैसी इनकी पर्सनैलिटी होती है, कैसी इनकी नेचर होती है, तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल न्यूमरो तंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं शनि की, सैटर्न की, तो लोगों के मन में एक भय का माहौल हमेशा हमें देखने को मिलता है, एक डर का माहौल हमें देखने को मिलता है। हमेशा कुछ ना कुछ चिंता उनको सताती रहती है। लोग भयभीत होते हैं कि शनि एक मैलेफिक प्लेनेट है, एक अशुभ ग्रह है, जो हमेशा मानव जीवन में दुख का, पीड़ा का, शोक का कारक बनता है, दर्द का कारक बनता है, हमेशा फेलियर देता है, हमेशा स्ट्रगल करवाता है, मुश्किलें देता है, मुसीबतें देता है, वैराग्य देता है, डिटैचमेंट देता है, हार्ड वर्क देता है, काम में देरी देता है। तो ये लोगों की मानसिकता है शनि को लेकर के। लेकिन ये शनि के नेचुरल बिहेवियर है जिनके बारे में आगे आप जानेंगे। दोस्तों, शनि हमारे सौर मंडल में सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट कहा गया है। यानी सूर्य की परिक्रमा करने के लिए शनि को 29 साल 6 महीने लगते हैं। वहीं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। अब इसके क्या मायने हैं, क्या ये दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शनि की जो चाल है वो काफी स्लो है। यानी जो भी लोग शनि के द्वारा रूल किए जाते हैं, शनि का जिन पर प्रभाव है या 8 नंबर जिनका मूलांक है, ऐसे लोग के जीवन में एक जो रिजल्ट वो पाना चाहते हैं उसमें देरी हमेशा देखने को मिलती है, क्योंकि उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, परिश्रम उनको करना पड़ता है, हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है। शनि ऐसे ही नहीं देता, शनि हार्ड वर्क करवाता है। और ऐसे लोगों में धैर्य हमें देखने को मिलता है, पेशेंस लेवल काफी अच्छा ऐसे लोगों में होता है, क्योंकि लंबा रास्ता तय करना है, तो अपने गंतव्य तक पहुंचना है, तो आपको धैर्य अपना बनाकर रखना पड़ेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग अनलकी होते हैं, लोगों से इनको मदद नहीं मिलती, क्योंकि ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने रहना चाहते हैं, किसी की मदद लेना भी नहीं चाहते हैं। खुद ही जो भी काम, कैसा भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, सब काम खुद ही करना चाहते हैं। रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ड्यूटी निभाना जानते हैं, अपने काम में ईमानदार होते हैं। और साथ ही ये भी कहा जाता है इन लोगों के बारे में कि अगर ये किसी कार्य में जुट गए तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और वो फिल्म वाला डायलॉग है ना एक, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसी ही कुछ इनकी मानसिकता होती है, ऐसी ही कुछ इनकी पर्सनैलिटी बयां करती है। तो डेडिकेटेड होते हैं, विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग इन लोगों की होती है, आत्मविश्वास से भरपूर, यानी लबरेज ये लोग होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि असंभव से असंभव कार्य को भी करने में सक्षम होते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी विल होती है, विल पावर इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। यानी लिखे को जो मिटा दे वो शनि। और साथ ही फिलोसफी है वर्क इज वर्शिप, उसको फॉलो करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं और निरंतर अपने कर्म करते रहते हैं। वहीं 8 नंबर वाले लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि काफी इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, डीप थॉट में रहते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, सोलिटरी नेचर इनकी होती है, हंसी मजाक इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और काफी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इनकी लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शनि अपना नेचुरल बिहेवियर प्ले कर रहा है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो इन हडल्स को, इन अप्स एंड डाउन्स को, इन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को वो कैसे झेलता है। क्या वो गिव अप करता है, क्या वो गिव अप नहीं करता है। यहां पर शनि टेस्टिंग करता है, क्योंकि शनि क्या है, शनि आपको यही नहीं कि आपको हमेशा हडल्स ही देगा। हाँ, वो रास्ते में आपके हडल्स जरूर लेकर के आएगा, क्योंकि अगर आपको किसी ऊंचाई तक पहुंचना है, किसी एक जो आपके डिजायर है उसको आपको कंप्लीट करना है, आप बुलंदी तक पहुंचना चाहते हैं, तो शनि ये कहता है कि अगर मैंने तुझे बुलंदी तक पहुंचा दिया और बाई चांस कुछ ऐसा डाउनफॉल आया या कुछ ऐसे बुरे वक्त आए कि उस समय आप उससे डील नहीं कर पाए या सक्षम हो उससे डील करने में, तो शनि ऐसे टेस्टिंग करता है। तो शनि यहाँ पे क्या है, शनि आपके यहाँ पर एंडोरेंस लेवल को बढ़ा रहा है, शनि आपको यहाँ पर ग्रोथ की तरफ लेकर के जाता है।
वही शनि के क्या सिग्निफिकेंस है, शनि किसका कारक है, इसके बारे में भी जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शनि को लेकर के काफ़ी मिथ है कि शनि हमेशा अशुभ परिणाम देता है, फेलियर देता है, स्ट्रगल देता है, डिटैचमेंट देता है। तो दोस्तों शनि कारक होता है कर्म का, और कर्म का जो निर्माण है ना वो आपके एक्शन से प्लस कॉन्सिक्वेंसेस से हम देखते हैं। यानी जो भी कर्म आपने किए हैं, बैड कर्मा गुड कर्मा, उसको शनि रूल नहीं करता। शनि आपको परिणाम देता है कि आपने ये कर्म करे हैं, आपने ये एक्शन लिए हैं, अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए वो बैलेंस शीट मैं मेंटेन करता हूं, वो लेखा जोखा आपकी लाइफ का मैं मेंटेन करता हूं। तो शनि क्या है, शनि आपकी रियलिटी को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अगर बिना हार्ड वर्क के कुछ पाना चाहता है तो उसको कैसे मिल पाएगा। तो शनि से लोग इसलिए डरते हैं, और वो शनि से नहीं डरते, वो अपने आप से डरते हैं, अपनी सच्चाई से डरते हैं। और न्यायप्रिय होता है तो इसलिए प्रैक्टिकल लोगों को बनाता है, और इमोशन लेस लोगों को बनाता है, इसलिए डिटैचमेंट भी उनके अंदर हमें देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं हो गए, जब तक आप मोह माया के बंधन से बाहर नहीं आओगे, इमोशन लेस नहीं हो गए, तब तक आप न्याय को स्थापित नहीं कर पाएंगे, या अपनी सही राय नहीं दर्शा पाएंगे, अपना सही डिसीजन नहीं बता पाएंगे। और शनि तो इसलिए 8 नंबर वाले लोगों के अंदर एक डिटैचमेंट भी हमें देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशन उसके अंदर इतना हमें देखने को नहीं मिलता है। और शनि आपकी क्रूड रियलिटी को दर्शाता है, यानी वास्तविकता आपकी क्या है। क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग में अपनी आइडेंटिफिकेशन तो छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं छुपा सकते कि आपकी वास्तविकता है क्या, आप रियल में क्या हो, कैसे हो, क्या आपके वर्किंग स्टाइल है, कि आपने जो भी आपके डिजायर हैं उसको पाने के लिए आपने क्या कर्म किए। क्योंकि शनि क्या है, शनि आपके मिरर इमेज आपको दिखाता है। और शनि ये भी बताता है कि आपका जो देखने का नजरिया है ना लोगों को, उसको आप बदलिए। क्योंकि आपका जो नजरिया है वो जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही रहें, उसमें दूसरा व्यक्ति भी सही हो सकता है। और जब आप अपना नजरिया, अपना परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, और जब वो परसेप्शन जो नजरिया है आपका वो गलत साबित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दुख का कारण होता है, कहीं ना कहीं शोक का कारण भी होता है। तो शनि क्या कहता है, शनि ये कहता है कि जो जैसा है उसको वैसा देखो, स्वयं अपने आप को वैसा देखो। ये जो भ्रांतियां आपने बना रखी हैं, ये जो परसेप्शन आपने अपना बना रखा है, इसको बदलो ही नहीं, अपना नजरिया ही हटा दो, जो जैसा है उसको वैसा ही देखो। वास्तविकता को शनि दर्शाता है। और ये भी कहा जाता है 8 नंबर वाले लोगों के बारे में, काफी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो उसको भूलते नहीं जब तक इनका बदला पूरा ना हो जाए, और दोस्ती भी करते हैं तो काफी हद तक उसको निभाते हैं। हालांकि इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफी कम होता है, 2 या 3 इनके फ्रेंड होते हैं जो इनके दिल के करीब होते हैं। और ये भी कहा जाता है 8 नंबर वाले लोग हमेशा एक बुलंदी पाने के लिए लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, जुनून इनके अंदर देखा जाता है, विल पावर इनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो ये ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और उस पर काबिज होते हैं और लंबे समय तक उस पर काबिज रहते हैं। और साथ ही घृणा करते हैं पाखंडियों से, छल से, क्योंकि काफ़ी ईमानदार होते हैं अपने व्यवहार में भी, और इंटेलेक्ट होते हैं, दूसरे को जज करने की इनके अंदर वो क्षमता है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में पहचान सके, उनके बारे में जान सके। कोई भी आसानी से इनको फूल नहीं बना सकता, इमोशनली फूल नहीं बना सकता, क्योंकि इमोशनली ये लोग सोचते नहीं हैं, ये लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, लॉजिकल ये लोग बात करते हैं, और काफ़ी मेटेरियलिस्टिक ये लोग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोह माया के बंधन में बंद कर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये माया है, ये सृष्टि है, इसमें जीना तो है, इन्हें खाना तो है, उसके लिए कर्म करते हैं और कुछ भी काम ये करने लग जाते हैं। काम से घबराते नहीं हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, काम में कोई भेदभाव नहीं करते कि काम छोटा है या बड़ा है, काम को काम के तरीके से लेते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, और ईजिली जो कमाया हुआ धन भी होता है उसको ईजिली डोनेट भी कर देते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन के साथ। तो इन लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो
वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। और लेकिन फिर भी 35-40 साल के बाद अक्सर देखा गया है कि 35-40 साल के सराउंडिंग में ये लोग अच्छे से सेटल हो जाते हैं। और 8 नंबर वाले लोगों के अंदर ईगो हमें देखने को नहीं मिलता, डाउन टू अर्थ ये लोग होते हैं। और ये भी कहा जाता है क्योंकि शनि क्या है, शनि आपको लिमिटेड बनाता है, शनि आपको वास्तविकता दिखाता है, शनि आपको इस संसार की जो वास्तविकता है कि आप जो जैसा है उसको वैसा देखें और अपने ऊपर अहंकार ना करें कि आप हैं क्या। क्योंकि आप जैसे न जाने कितने लोग आए होंगे, आपने बहुत कुछ कर्म किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप चले गए और उसके बावजूद भी ये संसार चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है। तो आप होंगे बहुत कुछ, लेकिन आप अपने इस जो झूठा अहंकार है, जो ईगो है, इसको त्यागिए, वास्तविकता में आइए कि आपके इस अहंकार से कुछ होने वाला नहीं है। तो शनि आपको लिमिटेड बनाता है, शनि आपको डाउन टू अर्थ बनाता है। वही 8 नंबर वाले लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके अंदर एक नैतिकता आप देख सकते हैं, मानवता आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर इनके सामने कोई ऐसा रास्ता हो कि जहाँ पर ये चले तो इनका जो मुकाम है वो इनको मिल जाएगा। लेकिन अगर उस दौरान किसी का नुकसान हो रहा हो, कोई गरीब, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई निचला, कोई इनका सबॉर्डिनेट या कोई ऐसा व्यक्ति जिनका नुकसान हो रहा हो, तो ये उस रास्ते को छोड़ देते हैं। और बेशक इनको लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़े, बेशक इनको लॉन्ग जर्नी करनी पड़े, ये उससे कतराते नहीं हैं। क्योंकि काफ़ी मेहनती होती हैं, काफ़ी काइंड हार्टेड भी ये लोग होते हैं और काफ़ी विल पावर काफ़ी स्ट्रोंग होती है। और हमेशा ध्यान रखते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स का, निचले कर्मचारियों का, और डिस्क्रिमिनेट नहीं करते क्योंकि धार्मिक होते हैं। और धर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप रिलीजन से धर्म तो होता ही है, लेकिन धर्म का मतलब ये है कि अगर आप पावर में हैं और आपके जो पावरलेस लोग हैं उनको, उनके साथ कोई भेदभाव ना करें, बल्कि उनकी समृद्धि के लिए काम करें, उनको और पावरफुल बनाने के लिए काम करें। और ये भी कहा जाता है कि 8 नंबर वाले लोगों की ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस आ जाए या नेगेटिव अप्रोच इनकी हो जाए, या इनके जो सभी नंबर हैं, नेम, डेस्टिनी और आपका मूलांक यानी जिसको हम पर्सनैलिटी या बर्थ नंबर भी कहते हैं, वो अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं है, तो ऐसे लोगों को लत लग जाती है नशे की। एडिक्शन में भी हमने ऐसे लोग देखे हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सीरियस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिजल्ट रहते हैं, लेकिन काफ़ी केयरिंग होते हैं, काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं। और इनके इंटरेस्ट की बात की जाए तो एक आफ्टर 30-40 ईयर्स के बाद इनके अंदर ये भी ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं कि मेडिटेशन की तरफ, ओकल्ट साइंस की तरफ और तंत्रों की तरफ भी काफ़ी इनका रुझान हमें देखने को मिलता है। तो ये सब आज 8 नंबर वाले लोगों के बारे में आपने जाना कि मूलांक 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, क्या उनकी ट्रेड्स होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर भेजें। और कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें या व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेजें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।